हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सी-टेट जुलाई 2024 के लिए जो है भाषा हिंदी से अध्याय 1 जो है अधिगम एवं अर्जन से कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए अब देखिए कि आपका इसमें कितना सही हो रहा है। तो अब चलते हैं प्रश्न पर। हमारा प्रश्न 1 है, सीखना किसी स्थिति के प्रति डैश को दर्शाता है। ऑप्शन 1 है अभिक्रिया, 2 है सक्रिय प्रतिक्रिया और 3 है प्रक्रिया, 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 सक्रिय प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ जो है प्रश्न हमारा नेगेटिव है और इसमें नहीं बताना है। तो 1 नंबर है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, 2 है ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, 3 है विषय वस्तु को रट कर याद करने में सहायक और 4 है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? इसका उत्तर जो है हमारा 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 विषय वस्तु को रट कर याद करने में सहायक। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं ए मौखिक अभिव्यक्ति, 2 सांकेतिक अभिव्यक्ति, 3 लिखित अभिव्यक्ति, 4 ये सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैश खोज भी साथ साथ चलती रहती है। तो 1 है वैज्ञानिक, 2 है सामाजिक, 3 है वाचिक तंत्र की और 4 है व्यवहारिक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा वैज्ञानिक। 5 नंबर प्रश्न है, आत्मसात्कीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार है 1 वाइगोत्स्की का, 2 चॉम्स्की का, 3 पियाजे का, 4 पावलोव का। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन 3 पियाजे का। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। 1 है संज्ञात्मक, 2 है क्रियात्मक, 3 है विचारात्मक, 4 है वाचिक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत 1 क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, 2 चित्रों शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, 3 विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखता है, 4 है बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। 1 क्रियात्मक अधिगम में, 2 शाब्दिक अधिगम में, 3 समस्या समाधान अधिगम में, 4 उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 2 शाब्दिक अधिगम में। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 1 है भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, 2 परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है, 3 है समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, 4 है बाह्य उद्दीपन का परिणाम है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। 10 नंबर प्रश्न है, पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। 1 है उद्दीपन, 2 है आंकड़ा, 3 है अवधारणा, 4 है संकल्पना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा उद्दीपन। 11 नंबर प्रश्न है, बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है। 1 कक्षा कक्ष से, 2 समाज से, 3 पाठ्य पुस्तकों से, 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भाषा डैश के साथ डैश का ही परिणाम है।
समाज सामंजस्य, विद्यालय संपर्क, 3 है समाज संपर्क, 4 है परिवेश सामंजस्य। ऑप्शन 3 हो जाएगा समाज संपर्क। 13 नंबर प्रश्न है, बच्चे 1 नंबर स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। 2 है स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते हैं। 3 है विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते। 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। यह कथन किसका है? 1 है चॉम्स्की, 2 है वाइगोत्स्की, 3 है पियाजे, 4 है पावलोव। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 वाइगोत्स्की। 15 नंबर प्रश्न है, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। 1 है कन्वर्ट ऑपरेशनल, 2 है पूर्व ऑपरेशनल, 3 है फॉर्मल ऑपरेशनल द्वारा, 4 है उपयुक्त सभी। तो देखिए ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। भाषा अर्जन है 1 सहायास प्रक्रिया, 2 अनायास प्रक्रिया, 3 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा सहायास प्रक्रिया। 17 नंबर प्रश्न है, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? 1 है सांकेतिक, 2 है मौखिक, 3 है लिखित, 4 है शिक्षण। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मौखिक। भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता 1 अभ्यास, 2 शब्दों की पुनरावृत्ति, 3 अनुकरण, 4 व्याकरण के नियमों का निर्माण। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 4 व्याकरण के नियमों का जो है निर्माण। आगे है, भाषा अर्जन को प्रभावित करता है 1 दैनिक जीवन अनुभव, 2 समाज के साथ संपर्क, 3 इच्छा, 4 उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? 1 है चॉम्स्की, बी ऑरोरिन, 3 वाइगोत्स्की, 4 जीन पियाजे। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, 50,000 शब्द बालक किस आयु सीमा में सीखता है? 4 से 6 वर्ष, 2 से 8 वर्ष, उसके बाद से 9 से 11 वर्ष और 4 से 15 वर्ष। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा 9 से 11 वर्ष। ये जो है 9 से 11 वर्ष। 11 वर्ष तक जो है भाषा 50,000 शब्दों को सीख लेता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है क्योंकि? ऑप्शन 1 सभी शिक्षक 1 से अधिक भाषा जानते हैं। ऑप्शन 2 अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती है। 3 है अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। 4 है अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो देखिए हमें यहाँ असत्य चुनना है। 1 है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां वे निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद से 2 है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं। 3 है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध रचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। 4 है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर?
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ये भी हमारा निगेटिव चुनना है। तो सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, तो ये सही बात है। यहाँ है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, ये भी सही है। उसके बाद से यहाँ कह रहा है भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, यानी 3 नंबर हमारा गलत है। अब है चौथा, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, तो ये सही है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारा जो है इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर का ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 1 है समृद्ध भाषिक वातावरण, 2 भाषा के व्याकरणिक नियम, 3 पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, 4 भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 समृद्ध भाषिक वातावरण। अगला प्रश्न है बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। 2 अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। 3 कोरी एस्लेट होते हैं और 4 भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। 1 है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, 2 है भाषा का व्याकरण, 3 है पाठ्य पुस्तक, 4 है भाषा का शिक्षण। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। अगला प्रश्न है बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि ऑप्शन 1 बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, 2 बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, 3 बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, 4 बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन जो है इस प्रश्न का 3 हो जाएगा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। 1 भाषा वैज्ञानिक तत्व स्पष्ट करना, 2 भाषा का व्याकरण सीखना, 3 उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना और 4 भाषा का प्रयोग सिखाना। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, भाषा का प्रयोग सिखाना। अगला प्रश्न है कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर विद्यालय आते हैं। 1 है घर परिवार पड़ोसी, 3 है घर परिवार परिवेश, 4 है घर परिवार दोस्तों, 3 है घर परिवार दोस्तों और 4 है घर परिवार टीवी। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, घर परिवार परिवेश। अगला प्रश्न है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। 1 अनुकरण, 2 रचनात्मकता, 3 भाषा प्रयोग, 4 अभिव्यक्ति। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 अनुकरण। प्रश्न 32 है वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया। तो इस प्रश्न का बल दिया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है कविता दोहराने, 2 है कहानी सुनने, 3 है कार्यपत्र को और 4 है परस्पर अंतःक्रिया। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। 1 है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, 2 है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, उसके बाद से 3 है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है, 4 है बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है।
34 नंबर प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? 1 है भाषा कक्षा का, 2 है भाषा प्रयोगशाला का, 3 है पाठ्य पुस्तक का, 4 है समाज का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 समाज का। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है? 1 भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, 2 समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, 3 परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर और 4 कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो ऑप्शन 2 समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर। 36 नंबर है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1 है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, 2 है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, 3 है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, 4 है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि 1 है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, 2 है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, 3 है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, 4 इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। 38 नंबर प्रश्न है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? 1 है पियाजे, 2 है स्किनर, 3 है चॉम्स्की, 4 है वाइगोत्स्की। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। 1 है परिवार, 2 है साहित्य, 3 है समाज, 4 है विद्यालय। ऑप्शन 3 समाज। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1 है सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने के रुचि उत्पन्न करते हैं, 2 है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, 3 है बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभास भाषा सीखने में सहायता करता है, 4 है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर ले सकते हैं। ठीक है, कि संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य डैश भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। ऑप्शन 1 है ज्ञान क्षमता, 2 है व्याकरण क्षमता, 3 है तर्क क्षमता और 4 है भाषा क्षमता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 भाषा क्षमता। तो चलिए दोस्तों, जो है इस अध्याय का हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार का जो है हम अगला अध्याय दूर लेकर आएंगे और इसी तरह के प्रश्न होंगे और आपका बहुत बढ़िया से सीटेट का तैयारी करा देंगे। तो आप आइए, वीडियो मेरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं। धन्यवाद।